बेटे ने मारा छक्के पे 100, अब्बू ने मारा चौके पे 100। यार ये निकल कर आया आज। पहली इनिंग जब आपने खेली और उसमें स्कोर नहीं बन पाया, फिर दूसरी इनिंग में आप बैटिंग करने आए एंड गॉट अ बिग 100, डैडी 100। सो पहले वाले उसमें पिच में और अब वाले में क्या अंतर था और माइंडसेट में क्या आप चेंज लेकर आए? देखिए, विकेट मतलब फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज़्यादा सीन मोमेंट था और मुझे बस इतना ही लगा। और बाकी सेकंड इनिंग में हम लोग अच्छे पोजीशन पे थे, तो यही बात हो रही थी कि कैसे कि नए बॉल को मैं कैसे अच्छा छोड़ सकता हूँ और अच्छा खेल सकता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरी टीम के लिए। तो मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं कैसे भी नया बॉल जितना अच्छा खेलूँ उतना बढ़िया है। जो कि अगर मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेरा इतना बड़ा स्कोर बनेगा, पर मेरा प्रोसेस बहुत छोटा छोटा था कि ये सेशन वाइज सेशन खेलना है, जिसमें कि मुझे लगता है कि केएल भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ। जिस हिसाब से उनसे मैं बात कर रहा था बीच में मैच के, जिस हिसाब से वो मुझे गाइड कर रहे थे और हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा था। ये वो तारीफी कलमात हैं जो तमाम ग्रेट्स आज जायसवाल के बारे में बोल रहे हैं। और बहुत से फैन ये सोच रहे होंगे, खासकर पाकिस्तानी फैन, के एक सेंचुरी ही तो मारी है, इसमें इतना बढ़ावा देने की क्या जरूरत है। तो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी क्या मानी रखती है वो मैं आपको स्टैट वाइज बताऊंगा कि कितना ये इंपॉर्टेंट है, खासकर पहले मैच के अंदर 100 कर लेना, ये कितनी खास बात है। और आप एक और कमाल देखिए जायसवाल का कि अभी जस्ट 22 वर्ष का है ये लड़का और इसने 400 किए, चारों को 150 में कन्वर्ट किया और 2 को उसने 200 में कन्वर्ट किया। साउथ अफ्रीका का एक टूर वाहिद है जो उनका शायद ज्यादा बेहतर नहीं रहा। अदरवाइज पहला मैच खेला वेस्ट इंडीज में, वहां पर उन्होंने सेंचुरी की और उसके बाद भारत के अंदर तो उन्होंने डबल सेंचुरीज की और अब पर्थ के अंदर जाकर 100 किया। पर्थ का नाम सुन के ही ना बैट्समैनों के लिए लगता है कि फास्ट ट्रैक और ये वो सब। अगरचे इसमें 18 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने भी 100 किया था, फिर 23 वर्ष की उम्र में एडिलेड में विराट कोहली ने 100 किया, 22 वर्ष की उम्र में जायसवाल ने 100 किया पर्थ के अंदर। तो ये इंडियन बैटर्स का इन ऑस्ट्रेलिया अपने तो ये एक रिकॉर्ड है। मगर पाकिस्तानी फैंस के लिए कि पाकिस्तान के 3 अगर बड़े क्रिकेटर्स की बात की जाए आज के दौर में, जिसमें आपके पास रिजवान है, बाबर आजम है और अगर एक्सपीरियंस बात की जाए तो शायद इमामुल हक हैं। इन तीनों में से सिर्फ बाबर आजम वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिनका सीना कंट्री में 100 है। 900 है उनके टेस्ट के अंदर, 55 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं उन्होंने। सीना कंट्रीज मीन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देश में उनका 100 है और वो ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 टूर किए हुए हैं और 100 है। अगेन वो हमारे ग्रेट बैटर हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया और स्पेशली इन पर्थ क्या मानी रखती है। सेम रिजवान के 300 हैं मगर उनका एक भी 100 सीना कंट्री में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। सेम इमामुल हक के 300 हैं, उनका एक भी 100 सीना कंट्री में नहीं है। आज विराट कोहली ने उन तमाम जबानों को काट दिया, कुचल दिया, ऐसी की तैसी कर दी उनकी। कोई 22 का, कोई 5 रन, कोई कह रहा है 35 का, कोई कह रहा है इंडियन मैनेजमेंट अब फेज आउट कर रही है। अरे पुराना हो गया, अब नहीं चलेगा। अबे ऐसा तो कोई नहीं चलता है जैसा क्रिकेट का अब्बू चलता है। आज उसने जब पता चला ना कि यार अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ, किस तरफ, डिक्लेयर की तरफ, तो 55 बॉलों पे 70 रन कभी किसी ने बनते हुए देखे नहीं होंगे। बेटे ने मारा छक्के पे 100, अब्बू ने मारा चौके पे 100। यार ये निकल कर आया आज। 550 रन का इंडिया ने एक लंबा लक्ष्य दे दिया, यानी कि ऐसी की तैसी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। मेरे ख्याल में 550 क्या 150 भी बनते रहे नहीं आ रहे मुझे ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग में। मगर विराट कोहली के 100 ने कम से कम ब्रॉडकास्टर की नींदें जो हराम हुई थी उनकी समझ में नहीं आ रहा था मेरा होगा क्या, उसको बाहर और अचानक से यकायक ये विकेट वापस बॉलिंग पिच बन गई। जैसे ही वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल आई। और यही बात आपको कल भी बताई थी कि जब बुमराह बॉल करेगा तो आपको हम बताएंगे कि ये विकेट अभी भी बॉलर्स के लिए साजगार है। सिर्फ इसमें से एक्स्ट्रा बाउंस खत्म हुआ है और वो खत्म होते ही, और वो खत्म नहीं हुआ है, वो जायसवाल ने खत्म किया है अच्छी गेंदों को डैप कर करके और दरमियानी गेंदों को मार मार कर। और यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बात आपको जब साल हो गया तकरीबन जब ये बताई थी तो उसके पीछे सिर्फ यही बात थी कि ये रोजाना कुछ सीखता है। आ जाता हूं जी। 487 for 6 डिक्लेयर इंडिया ने डिक्लेयर करा और जो फेटा लगाया वो तो टॉप क्लास। 201 रन की पार्टनरशिप जी, ओपनिंग पार्टनरशिप, क्या बात है, सेंचुरी करी। आ जाता हूं जी बैटिंग की तरफ। ये होटल डिसेंट है ऐसी लोकेशन पे। वैसे यहाँ रहने के लिए पैसे लगते हैं या फ्री का है? क्योंकि तीसरा बैटर बना पक्का प्लेयर, कौन? जायसवाल, जिसने अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया में 100 करा। जैसिमा साहब, उन्हें मैंने देखा नहीं, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब ग्राउंड में कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने अपने डेब्यू में ब्रिस्बेन में, जैसिमा साहब ने भी और सनी भाई ने भी गाबा में ब्रिस्बेन में 100 करा था पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया में। और पक्का प्लेयर ने 39 रन से 200 मिस करा।
क्या बैटिंग करी, 161, आहा, मजा आ गया। क्यों इस बच्चे पे ज्यादा प्यार आता है अब ये बताता हूँ आपको। आज से 4 साल पहले जब इसने अंडर 19 में 100 करा था ना, तो जब मैंने कहा था चंद्र पॉल की शक्ल का प्लेयर है, फेस बहुत मिलता है, लेकिन आने वाले दिनों का फ्यूचर है। 1 साल छोटा है मेरे बेटे से ये, और क्या खेला जी, माना चांसेस मिले, 2-4 दफा बीट भी हुआ, बहुत रिस्की शॉट मार रहा था, लेकिन 161 करके आउट हुआ पॉइंट पे मिचेल मार्श की बैट बॉल पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि हंगरी है, रंजों का भूखा है। ये वाली जो भूख होती है ना, ये तमाम बच्चों में आ जाए, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हों, चाहे वो न्यूजीलैंड के बच्चे हों, चाहे इंडिया के, चाहे अफगानिस्तान के, ये चीज मुझे पसंद आती है। जो भी टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया पे जाती थी उसके बड़ों को यही कहते हुए सुना है कि भैया 2 चीजों तो मिलेंगी, एक बाउंसर और दूसरा स्लैजिंग। यहां पर बाउंसर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पड़ रही हैं और यू आर कमिंग स्लो भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सुनने को मिल रहा है। अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई 1% भी सोच ना सकता हो। 500 से ऊपर का टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल है ये ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, मगर इस मैच का नतीजा क्या है वो शायद अब सबको क्लियर हो चुका हुआ है। पॉइंट इस के ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जिन्होंने एक धाक बना रखी थी कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को खेलना कितना मुश्किल काम है, ये जो बुनियाद रखी केएल राहुल और जायसवाल ने, उसका सही फायदा उठाया किंग विराट कोहली ने। और मुझे लगता है कि विराट कोहली के बारे में ये जो कहा, बल्कि नितेश रेड्डी भी अच्छा खेले हैं, सुंदर ने छोटा खेला, अच्छा खेले हैं। पॉइंट इज कि ये जो बात की जाती थी ना विराट कोहली के लगातार पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 2 100 हैं, शायद कोई भूल जाते हैं कि उनके साथ में 9 50s भी हैं, 70+ उनके 3-4 हैं। पॉइंट इज कि सिर्फ उनका 100 इसलिए माना जाता है कि भाई वो 100 ही करता है, वो कम करता नहीं है, तो उसमें 950 कोई गिन नहीं रहा था। बट मैंने अभी उनका स्टैट देखा कि 200 जरूर थे उनके पिछले 4 वर्षों में, मगर साथ में उनकी 950s भी हैं जो सब इग्नोर कर रहे हैं। खैर विराट कोहली जिनके बारे में जब कोई कहा जाता है ना कि भाई ये बंदा एंडिंग है करियर का, उसी वक्त वो 100 कर जाता है, उसी वक्त वो कोई बड़ी इनिंग खेल जाता है, उसका हमेशा यही कमाल रहा है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। मिचेल स्टार्क ने वैसे तो पहले भी कई बार 100 खाए हुए हैं उसने अपनी एक इनिंग के अंदर, मगर इस बार खास कमाल देखिए, उसको 4 से ऊपर की इकोनॉमी से रन हुए हैं, 4 की ऊपर से इकोनॉमी से उसको रन हुए मिचेल स्टार्क को। उन्होंने 111 रन खाए हैं, 4 की इकोनॉमी प्लस थे। और सेम मिचेल मार्श देखिए, उनकी तकरीबन 5.5 की इकोनॉमी से उनको रन हुए। रोजाना ये अपनी वो गलती जो पहले करता है उसे रिपीट नहीं करता। इसके एटीट्यूड में डबल सेंचुरी मारने के बाद भी लर्निंग ही लर्निंग थी, और आज इसने ऐसा लन दिया है, ऐसा लन दिया है, यानी लर्निंग दी है, समझ गए? ये बताया लर्निंग ही लर्निंग। दूसरा ये बताओ, आज ये लौंडा 22 साल के उन लड़कों में शामिल हो गए जिन्होंने 23 से पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या 150 रन की इनिंग खेली, उसमें जावेद मियांदाद ग्रैंड इसमें, और यशस्वी जायसवाल चौथे का नाम याद नहीं आ रहा, नीचे लिख देता। Lovely timing. Well, he got lucky with the first hit, Robbie. Up and over the offside. That's his favourite area. 4-4-6. Beautiful. Watch how he held his course for the cameraman as well. Just stayed there for a little while. Trust your swing.